बिटकॉइन मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे लेके जाऊंगा। डेली चार्ट देखेंगे, 4 आवरली चार्ट देखेंगे, आवरली चार्ट देखेंगे, ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके कौन से वो लेवल्स और एरियाज हैं कि जहां से इस हफ्ते में अच्छी पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं। ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके लिए आपको मिलेगी। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिटकॉइन मार्केट में आप करते हो, ऑलरेडी ट्रेड्स आपकी एक्टिव है बिटकॉइन मार्केट में, तो ये एनालिसिस वीडियो देखने के बाद बेहतर तरीके से आप अपनी ऑनगोइंग ट्रेड्स को भी नेविगेट कर पाओगे और नई पोजिशंस और पॉसिबल पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को कहाँ कहाँ से इस मार्केट में मिल सकती है, सब भी आपको पता लग जाएगा। अब ये वीडियो ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे वो ग्लोबल फैक्टर्स जो बिटकॉइन मार्केट के प्राइस के ड्राइवर्स बने हुए हैं, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कल को फ्यूचर में बिटकॉइन मार्केट की प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट आप करना चाहते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शायद बेहतर ले पाओ। तो और वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले आपके लिए बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडिंग के काम को सीखना चाहते हो तो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स करते हो, लाइव स्ट्रीम्स आप अटेंड करते हो, मार्केट कमेंटरीज की एक्सेस आपको होती है और उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी कम्युनिटी का हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फिर हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप ब्रोकरेज अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं। प्राइस चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। याद रखो, हमारी स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन है, ठीक है। हम टेक्निकल्स नहीं यूज़ कर रहे होते। फंडामेंटल्स को मार्केट के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे उसकी मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। प्राइस एक्शन हमारी स्ट्रैटेजी है। और टीएलएस फिर स्पेसिफिक्स में जब हम जाए ना, तो ट्रेंड लेवल सिग्नल, मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करके, लेवल्स को मार्क करके, कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको एज अ सेटअप सिग्नल हम यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने जो अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल पे आप हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हो ट्रेडिंग कोर्स की, उस पर मैंने आपको बता दिया, सिखा समझा दी है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मार्केट की अपडेट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन जिन कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके मार्केट की अपडेट आपके लिए मैं लेके आता हूँ, आपको देता हूँ, वो मैंने पहले उसकी प्लेलिस्ट बना के आपके लिए रखी, ताकि डेली की एक वीडियो उस प्लेलिस्ट में करने के बाद फिर जब आप ये एनालिसिस वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको पिन पॉइंट पता होगा कि इन वीडियोस में, इस एनालिसिस में बेसिकली क्या बात हो रही है। अब अपनी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हो। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। एंकर चार्ट हमारा डेली चार्ट है। एंकर चार्ट का मतलब होता है कि जिस चार्ट के ऊपर एक्चुअल आप काम कर रहे होते हो। और मेरे अलावा मैं भी और बाकी मेरे अलावा भी प्रोफेशनल्स आपको ये बात बोलेंगे कि भैया डेली चार्ट से काम स्टार्ट करके 2-3 साल डेली पे प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। और आवरली तक एनालिसिस हम इसलिए करते हैं बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग आवरली तक होती है, आवरली से नीचे फिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब डेली चार्ट से हम काम स्टार्ट किया और डेली चार्ट आप देखें, थोड़ा सा प्राइस चार्ट को मैंने जूम आउट किया। वैसे हमें इतना ज़्यादा डेटा प्राइस चार्ट पे चाहिए नहीं होता शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। ऑल आई नीड इज़, मैं अभी हम अप्रैल में बैठे हैं ना, तो लेट्स से फेब मार्च अप्रैल, ये बस दैट्स इट। 3 महीने का डेटा अपनी स्क्रीन पे आप ले लें और इसी डेटा को सामने रख के आप डिसाइड करें कि मार्केट के साथ आपने क्या करना है। अब ये 3 महीने का डेटा मुझे क्या बता रहा है कि भाई मार्केट की एक रेंज थी, जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम 75944 थी, जिस रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो है वो 59943 थी। ये देखा ना, ये रेंज है, ये लोअर एक्सट्रीम, ये अपर। और मुझे मार्केट का डेटा बता रहा है कि भाई मार्केट ने एक सुपर बुलिश मोमेंटम के अंदर इस रेंज को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया और अपसाइड पे ब्रेक करने के बाद मार्केट काफ़ी दिन हो गए हैं इस रेड लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही है। दैट मीन्स ये रेड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी, अपने ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट एरिया बन गया और काफ़ी दिन कीमतों के इस नए बने हुए सपोर्ट एरिया के ऊपर ट्रेड होने का मतलब ये है कि ये कंफर्म ब्रेकआउट था, ठीक है। देखे ना, एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट उससे ऊपर जाती है, ब्रेक करती है और फिर कुछ दिन ट्रेड होने के बाद नीचे गिर जाती है, 2-3 दिन। इसका मतलब है ये जो ब्रेकआउट था, ये लिक्विडिटी स्वीप था, लिक्विडिटी ग्रैब था, फॉल्स ब्रेक था। लेकिन अगर ये नीचे नहीं गिरती और ऊपर ही ट्रेड होती है, दैट मीन्स ये कंफर्म ब्रेकआउट। तो पता लग गया ये कंफर्म ब्रेकआउट, दैट मीन्स कि हमने कहा यार शॉर्ट में वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, यू नो। और फिर आगे जाके फंडामेंटल्स में आपके साथ जब ईरान यूएस वॉर का डिस्कस करूंगा तो तब भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अच्छा व्हाई वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। और ये इतना सांस बिटकॉइन मार्केट को क्यों आ रहा है कि इसने इतने अरसे से बनी हुई अपनी रेंज को अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। जूम आउट किया चार्ट को, मैंने जरा जूम आउट करके देखा, मैंने कहा यार जूम आउट करके देखता हूँ और यहाँ पे ना ऐसे करता हूँ कि डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन लगा। फिर मैंने ट्रेंड लाइन लगाई। जब मैंने ट्रेंड लाइन लगाई तो मैंने कहा हाँ, ये ट्रेंड लाइन में ये देखो, ये वाला एरिया था जो ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक, अच्छा आप देखें ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई और रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस ये भी ब्रेक हो गई। तो अब डेली चार्ट ने मेरे बायस को बिल्ड कर दिया। बायस का मतलब होता है डायरेक्शनल अप्रोच को बिल्ड कर दिया। भाई आई वॉन्ट टू बी बायर इन दिस मार्केट।
अच्छा मैं कब तक बायर हूँ इस मार्केट में? पहली चीज़ ये है कि मार्केट कंडीशन को देख के हमने नोट किया डायरी पे कि वी आर बायर इन दिस मार्केट। दूसरा सवाल फिर ये होता है, अच्छा कौन सी वो कीमत है कि जिस कीमत के इस मार्केट के ऊपर रहने से हम इस मार्केट के बायर हैं? जब उस एरिया से कीमत गिरी, वी आर नो मोर बायर इन दिस मार्केट। वो कीमत ये रेड लाइन जो लगाई है वो ये, अच्छा इसमें एक लाइन और लगा ली, वो ये 73640 से लेके 75944 का स्क्रीनशॉट लेके रख लो प्राइस चार्ट का, अपने चार्ट पे ये लेवल्स मार्क करो ये। अब जब तक इस एरिया से मार्केट ऊपर है, कीमतों के इस लेवल और एरिया पे पुल बैक के आने के बाद कोई भी कैंडल की ऐसी शक्ल, खासतौर पे वो शक्लें कैंडल्स की जिनको हम सेटअप सिग्नल यूज़ करते हैं, किनको यूज़ करते हैं मैंने आपको सिखा दी। कहाँ सिखा दी? ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। फॉरेक्स फैक्टर पे भी आपको लेके आना है मैंने। यहाँ पे ये पड़ी है वो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये देखो यहाँ पे ये ट्रेडिंग कोर्स, हाँ 81 वीडियोस पड़ी, सब पिन बार, बुलिश पिन बार, टेल्ड बार, बुलिश फेक आउट्स, कॉम्बिनेशन, सब वो टैक्टिकल, यही जो नाम बोल रहा हूँ ना, इन्हीं नामों के टाइटल्स और थंबनेल्स के साथ वो वीडियोस वहाँ पे पड़ी हैं। अच्छा आएगी, विल बाय इनटू दिस मार्केट, ठीक हो गया। अच्छा अब डेली का हमने पता लग गया हमें। 4 आवर्ली पे चलो, 4 आवर्ली पे जाके देखा, बड़ा खूबसूरत स्टेपिंग फॉर्मेशन में बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, जिस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में हर लो पिछलो से ऊपर है। ये देखो हर लो पिछलो से ऊपर है, हाँ ये अच्छा हर हाई पिछले हाई से ऊपर, ये देख रहे हो, देखो। अच्छा अब 4 आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो एरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख रहे हो आप। और 4 आवर्ली के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बना दी, ये देख रहे हो यहाँ पे 4 आवर्ली पे। अच्छा इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम क्या है, ये यहाँ पे पड़ती है। अपर एक्सट्रीम क्या है, ये रेड लाइन ये यहाँ पे पड़ती है, ये यहाँ पे ठहरो यहाँ पड़ती, ठीक हो गया। 7703032 लोअर एक्सट्रीम है और 79423 ये लोअर एक्सट्रीम, ये पर। अब कीमतों के 4 आवर्ली पे इस एरिया को टेस्ट करने पे ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, बुलिश पिन बार आ जाती है यहाँ पे बाय साइड के ऊपर। ये अप साइड पे मार्केट निकलती है तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट का क्लू देने वाला पैटर्न, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आता है, ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, बात समझ रहे, ठीक है। या मार्केट अगर नीचे गिरती है तो चलो इस स्विंग पॉइंट को भी एक चांस दे देंगे, यहाँ पे अगर कोई बाइंग सेटअप आ जाता है तो आइडियली तो यहीं से उठना चाहिए मार्केट को, लेकिन हाँ इस एरिया की अप्रोच पे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, फॉल्स ब्रेक दे के वापस मार्केट अपसाइड पे रिकनेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हो सकता। अच्छा अब आवली पे आओ, आवली चार्ट पे भी आप देखो वही वाली बात, रेंज बना दी ना मार्केट ने, नजर आ रही रेंज, नहीं आ रही, नहीं पता लग रहा, ये देखो खूबसूरत रेंज मार्केट ने बनाई है, रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पे आवली पे। अच्छा ये रेंज बाउंड मार्केट आ गई आपके सामने, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर, ये ले डोमिनेंट हो जाएगी ना, ये ले, क्या करना है इसमें, क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट बुक, कुछ सोचने की जरूरत है। इस एरिया पे मार्केट आती है, ऐसी कैंडल की शक्ल जो इस सपोर्ट से उठने का क्लू दे बाय साइड पे, और अगर यहां पे आने से पहले ही यहीं से मार्केट ऊपर जाती है तो फिर क्या करना है, एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यहां पे है। अच्छा इस एरिया को मार्केट अप्रोच करे, इसके ब्रेकआउट का क्लू 78,000 के, या यहां पे फिर इसके ब्रेक, या इसको ब्रेक करके पुल बैक दे, यही सपोर्ट बन जाएगा अपने ब्रेकआउट के बाद, हाँ बाय साइड। यानी कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एडिटर साहब जरा मुझे फुल स्क्रीन पे लेके आए ना, मैं आई टू आई कांटेक्ट करके ये इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि 80% एक ट्रेडर का काम हो जाता है, ट्रेडिंग हो जाती है, गेम हल हो जाती है, पजल सॉल्व हो जाती है जब उसको ये पता लग जाए कि वो मार्केट में बायर बैठा है या सेलर बैठा है, उसने मार्केट में बाय करना है या सेल करना है। फिर अगला काम आसान है कि अच्छा अगर मैं इस मार्केट का बायर हूं, जैसे बिटकॉइन मार्केट में मैं इस मार्केट का बायर हूं, अच्छा कौन सी कीमत है जिस कीमत से बिटकॉइन के ऊपर रहने तक मैं बायर हूं, आपको डेली चार्ट पे पता लग गया। अब जब तक बिटकॉइन उस कीमत, उस एरिया, उस जोन, सपोर्ट जोन से ऊपर है, आप उस मार्केट के बायर हैं, और फिर कहां से बाइंग करनी है उसके लिए 4 आवर्ली, आवरली पे सपोर्ट एरियाज, रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करते जाओ। रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट पे बाइंग करनी है, सपोर्ट पे पुल बैक पे बाइंग करनी है, दिस इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अच्छा फिर वापस आए स्क्रीन शेयर के ऊपर, फिर बाइंग उन एरियाज पे करनी कब है, तब करनी है जब बाइंग सिग्नल और सेटअप आएगा, और वो बाइंग सेटअप सिग्नल कितने हैं, 3 से 4 है, 3 से 4 कैंडल्स की शक्लें हैं। कहां बताइए आपको, यहां बताइए आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में। अब मुझे बताओ इससे आसान तो नहीं हो सकता ना, बहुत आसान कर दिया, ओए होए 10 मिनट तो इधर ही हो गए हमें चार्ट डिस्कस करते। चलो आ जाओ फंडामेंटल्स के ऊपर बात करें। अच्छा जी, ईरान ने प्रपोजल दिया है अमेरिका को फॉरेक्स फैक्ट्री पे, उन्होंने कहा जी ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करें, लेकिन ये न्यूक्लियर बात जो है ना ये अभी मत करें, इसको पोस्टपोन करते हैं, बात के लिए रख लें। अब अमेरिका ने इस प्रपोजल को या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है।
अगर तो अमेरिका इस प्रपोजल को लेट्स सपोज एक्सेप्ट कर लेता है तो बिटकॉइन मार्केट जो कि ऑलरेडी एक बुलिश टेरिटरी के अंदर आ चुकी है, डेली चार्ट पे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, बिटकॉइन मार्केट में एक मजीद अपसाइड पे पंप हमें इस मार्केट में नजर आएगा। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग का मतलब यह है कि ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी जो ऑयल प्राइसेस में फैक्टर्ड इन होना बंद हो गई थी। ऑयल आप देखें वापस 97 के ऊपर चला गया, अनसर्टेनिटी के ऊपर ब्लॉकेड है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका ने भी ब्लॉक कर रखी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने भी ब्लॉक कर रखी है, पीस टॉक्स पे डेडलॉक लग चुका है। इस्लामाबाद के अंदर जो मीटिंग होनी थी वो हुई नहीं है। ईरान अब कहता है कि हमने डायरेक्टली अमेरिका से बात नहीं करनी, अमेरिका कहता है डायरेक्टली बात नहीं करनी, मीडिएटर्स के थ्रू पैगाम एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचा के देखते हैं कि क्या बनता है। हमसे 15 घंटे फ्लाइट नहीं ली जाती कि आए इस्लामाबाद में आके बीच में बात ही ना बने कुछ। तो अब देखेंगे अगर तो ईरान यूएस वॉर में कोई ब्रेक थ्रू होता है, जैसे ईरान ने कहा जी ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम भी ओपन करें आप भी ओपन करें, न्यूक्लियर टॉक्स को बात के लिए रख दें, अगर इस चीज़ पे भी कोई रेजोल्यूशन हो जाता है कि अच्छा यार न्यूक्लियर टॉक बाद में हम कर लेंगे लेकिन स्ट्रेट को एक दफ़ा खोलो, स्ट्रेट ओपन करो, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ बिटकॉइन मार्केट को मिलेगा। और क्योंकि इस तरह के रिस्की टाइम्स के अंदर रिस्क वॉलेटाइल एसेट बिटकॉइन मार्केट इस दफ़ा समझा गया, तो इसके अंदर एक पंप हमें अपसाइड पे नजर आएगा। और दूसरा फिर ऑब्वियसली फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप जाते हैं ना तो इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी का हफ्ता है, ये पूरा वेडनेसडे वाले दिन कल के दिन हमारे पास फेडरल फंड्स रेट, ये इंटरेस्ट रेट अमेरिका की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो एक्सपेक्टेड सेम ही है कि 3.75% ही होगा और 3.75% आता है। और प्रेसिडेंट ये जो चेयरपर्सन फेडरल रिजर्व बैंक है जेरोम पावल, इसकी आखिरी मीटिंग है, उसके बाद केविन वॉश है, सेनेट की अप्रूवल के बाद मिड जून की जो फेड की मीटिंग होगी वो चेयर करेगा। तो यहाँ पे अगर जेरोम पावल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स अगर आती हैं और स्पेसिफिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि लेट्स सपोज डॉलर को स्ट्रेंथ देती हैं, बिटकॉइन पे प्रेशर पड़ेगा डाउन साइड पे। लेकिन अगर कोई इस तरह की ये बात करता है, डॉविश बात करता है, एक ऑप्टिमिज्म नहीं उस तरह से दिखाता और रेट कट्स की तरफ इसकी बातों के क्लूज मिलते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट्स की तरफ इवेंचुअली 2026 में अमेरिका को जाना पड़ेगा। और केविन वॉश जो कि ट्रम्प का सिलेक्टेड बंदा है वो रेट कट्स की तरफ एक्सपेक्टेड है कि जाएगा भी, तो बिटकॉइन मार्केट पे फिर वो एक मजीद अपसाइड के ऊपर होगा। अच्छा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्क्रिप्टेड होता है, एक फिर बाद में सवाल जवाब होते हैं, रिपोर्टर्स करते हैं। जो स्क्रिप्टेड होता है वहाँ पे इतनी मूव मार्केट पे नहीं आती, लेकिन जब सवाल जवाब शुरू होते हैं ना, क्योंकि उनके जवाबात जो होते हैं वो फेड चेयरपर्सन के स्क्रिप्टेड नहीं होते, रैंडम जवाब उसने देने होते, उसमें फिर बड़ी मूवमेंट आती है। तो वो केविन वॉश ने कहा था ना कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन ही खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब Q&A क्वेश्चन एंड आंसर वाला मैंने चक्कर ही खत्म कर देना है। ठीक हो गया, अब आपको पता लग गया। प्राइस चार्ट को तो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, डेली, 4 आवरली और आवरली। फंडामेंटल्स में जो की पॉइंट आप लोगों ने लेना है वो क्या लेना है, दो बातें। एक चीज़ तो मैंने आपको ईरान यूएस वॉर का बता दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग के ऊपर कोई इत्तफाक होता है दोनों पार्टीज़ में, ईरान और यूएस में, तो बिटकॉइन मार्केट को एक अपवर्ड थ्रस्ट ये चीज़ ठीक ठाक दलाएगी। पीस टॉक्स पे डेडलॉक के ख़त्म होने का कोई बात होती तो बिटकॉइन मार्केट में एक स्ट्रेंथ हमें नजर आएगी। दूसरा पे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका कल के दिन जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, रेट सेम भी रहते हैं, लेकिन जेरोम पावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें अगर रेट्स के कट्स, इंटरेस्ट रेट कट्स के क्लूज अगर हमें लेट्स सपोज मिलते हैं तो उसमें फिर क्या है कि आपको बिटकॉइन मार्केट में एक स्ट्रेंथ नजर आएगी। और प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि बिटकॉइन मार्केट की प्राइसेस को अपसाइड पे जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। ये एनालिसिस वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जब आपका फीडबैक मिलता है ना कि ऑन भाई अगर वाकई ही ये वीडियोस आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आपकी इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प करती हैं, आपकी मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन को लेके ये इजाफा करती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपको इसका फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप जाते आते चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट जब भी हम पोस्ट करें टाइमली आप नोटिफाई हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं गोल्ड की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।